ये ऐसा है कि जैसे आपके मकान के दरवाजे के आगे रोज़ कोई एक केले का छिलका रख जाता हो। रोज़ आपको पता है कि कोई केले का छिलका रख जाएगा। रोज़ आप निकलते हो, रोज़ देखते हो कि केले का छिलका पड़ा है, और रोज़ उसी पर पाँव रखते हो, रोज़ फिसलते हो। कितना खतरनाक है ना, कितना डरावना। हम ऐसे हैं। मुझे पता है वहाँ गड्ढा है, और मैं वहाँ खड़ा होकर सबको बता भी रहा हूँ, देखो ये गड्ढा है। और मैं साथ ही ये भी बता रहा हूँ, पता है थोड़ी देर में गिरने वाला हूँ और मैं गिरूंगा। और ये और भी डरावना तब हो जाता है जब आपको पता चलता है कि रोज़ रात को आप ही चुपके से अपने ही दरवाजे के सामने केले का छिलका रख जाते हो। आप ही रखते हो, आप ही पकड़ भी लेते हो कि रख दिया, और फिर आप ही अनिवार्यतः गिरते भी हो। है कि नहीं खतरनाक? हम ऐसे हैं जिसको हम अपना कॉन्शियस माइंड या चैतन्य मन बोलते हैं। वो बेचारा इतना मजबूर है, उसे पता भी होता है तो वृत्तियों पर उसका कोई बस नहीं चलता। रूमी कह रहे हैं कि मुझे पता भी है कि गड्ढा है सामने में तो भी गिरूंगा। ऑल्दो यू सी द पिट यू कैन नॉट अवॉइड इट। देखते हो आप चैतन्य मन से, कॉन्शियस मन से, और गिरती है वहां जाके वृत्ति। जो चैतन्य मन होता है वो बड़ा शक्तिहीन होता है, और वृत्ति बड़ी ताकतवर। वृत्ति से ज्यादा ताकत बस उसमें होती है जो वृत्ति से ऊपर है, आत्मा। वृत्ति को आप विचार से नियंत्रित नहीं कर सकते। विचार के तल पर तो आप जानते रहते हो कि आप क्या गड़बड़ करते हो, कहाँ जाके गिरते हो, कहाँ गलती हो जाती है, कहाँ फिसल जाते हो, सब जानते हो आप। कोई यहाँ नहीं बैठा है जिसको ना पता हो कि वो रोज़ कहाँ चूकता है, लेकिन उसके बाद भी वो रोज़ चूकता है और वहीं चूकता है। क्योंकि जिस तल पर गलती होती है उस तल से नीचे उस गलती का समाधान नहीं हो सकता। विचार वृत्ति से नीचे है, विचार के पास बहुत कम ताकत है। वृत्ति बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी सबल। ये अनुभव किया है कि नहीं किया है कि अच्छे से जानते हो कहाँ गड़बड़ होती है, लेकिन गड़बड़ फिर भी होती है। आज जिस चीज़ पर डांट खाई, आज जिस चीज़ पर पछताए, अगले दिन फिर वही हो जाती है। ऐसी अशक्त हालत है हमारी, ऐसी दयनीय स्थिति है हमारी। जानते बूझते गड्ढे में गिरते हैं, और गड्ढा भी कौन सा? वही कल वाला। लोग फिर गिरे। इससे अच्छा तो गड्ढे में घर ही बना लो। ये बार बार झंझट से मुक्ति पाओगे, निकले फिर गिरे, निकले फिर गिरे। क्या गोरख धंधा है। घुसी जाओ गड्ढे में, वहीं बैठ जाओ, बाहर नाम की तख्ती लगा दो, ये यहीं रहते हैं। वृत्ति के तल पर जो समस्या है उसका समाधान मात्र आत्मा है, उसका समाधान विचार नहीं हो सकता। आत्मा समाधान है से क्या अर्थ है? आत्मा समाधान है से अर्थ है कि सोचोगे तो अपूर्णता में ही घूमते रहोगे। वृत्ति तो चाहती है कि तुम और सोचो और अपूर्ण अनुभव करो, तभी तो गलती होगी, तभी तो फिसलोगे। वृत्ति आधारित होती है इस धारणा पर कि अपूर्णता है, और विचार उस अपूर्णता को ही ईंधन बना करके और घूमता है। तोड़ना है अगर वृत्ति को तो इस धारणा को तोड़ना पड़ेगा कि अपूर्णता है। तोड़ना है अगर वृत्ति को तो
पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा इस ख्याल को कि कोई कमी है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है। इस ख्याल को छोड़ देना ही आत्मा कहलाता है। आत्मा का अर्थ है अपूर्णताओं की सारी मान्यताओं से हाथ धो लिया, झंझट खत्म किया। सारी अपूर्णताओं के हटने के बाद जो शेष रहती है उसी को पूर्ण आत्मा कहते हैं। अब नहीं गिरोगे गड्ढे में, क्योंकि गड्ढा तुम्हें आकर्षित ही करता था पूर्णता का लालच दे दे के। अब पूर्ण हो, अब किसी लालच में फरेब में क्यों आओगे? और जब तक पूर्ण नहीं हो तब तक लाख समझाते रहो अपने आप को कि गड्ढे में नहीं गिरना है। वो जैसे ही पुकारेगा आओ आओ पूर्णता दूंगा, वैसे ही तुम पाओगे कि जितना विचार किया था, जितनी बौद्धिक कसरत की थी, वो सब भुला गई। जितना सुना था, जितने शास्त्र पढ़े थे, गुरु के जितने वचन मिले थे, सब पीछे रह गए। वृत्ति ने खींच लिया। ये होता है कि नहीं होता है? एक फिल्म है, उसमें एक गाना है, उसमें बीच में एक पंक्ति आती है, वो कहीं और किसी प्रसंग में गई है, पर हमारे लिए बड़ी उपयुक्त है। पंक्ति कहती है, होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी न तू बच पाएगा। उपकार फिल्म का गाना है। ऐसी होती है वृत्ति। मसीहा ठीक सामने खड़ा होगा, तुमसे बात कर रहा होगा, लेकिन तुम्हारी वृत्ति फिर भी तुमसे वो करवा डालेगी जो वो करवाने के लिए आतुर है। तुम्हें सुनाई ही नहीं पड़ेगा तुमसे क्या कहा गया। तुम्हें गड्ढा दिखाया जा रहा होगा और तुम उसी गड्ढे में गिरने के लिए बेकरार होगे। मसीहा इतनी तो बता सकता है, न गिर, गड्ढे में चोट लगेगी, और तुम लपलपा रहे हो, लालायित हो, किसी गड्ढे में तो गिरना है। होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी न तू बच पाएगा। वो समझा रहा होगा, वो हाथ जोड़ रहा होगा, वो कह रहा होगा मुझ पे एहसान करो, न गिरो गड्ढे में। तुम कह रहे होगे तू बोलना बंद कर, फिर मैं तुझे दिखाता हूं कि मुझे कहाँ जाना है। वो बेचारा बोल के थक जाएगा, जरा तुमसे हटेगा, किसी और दिशा जाएगा, तुम धड़ाम। अब ये अलग बात है गिरने के बाद हाय हाय चीख पुकार, अरे बचा लो, अरे चोट लग गई रे, मसीहा अंकल हाथ देना जरा। और निकाले तुमको बाहर। तुम बाहर भी काहे के लिए निकले हो? दोबारा कूदने के लिए। तो बाहर निकालने भर के लिए तो उसको बुलाओगे, मसीहा भैया जरा निकालना बाहर। और जो ही बाहर आओगे कहोगे अच्छा अब जरा जाना उधर, कुछ काम करो अपना। ये यही कह दो कि जाओ उधर जरा हमारे लिए बैंडेड लेके आओ, और जितनी देर वो मुड़ा बैंडेड लाने को उतनी देर में तुम धड़ाम। लजाओगे भी नहीं। फिर वो आएगा बैंडेड लेके बाहर, मूर्खों की तरह खड़ा ताक रहा है कि अंदर क्या कर रहे हो? तुम कहोगे यही तो हमें करना था, लेकिन चोट बहुत जोर से लगी है, जरा फिर तो बाहर निकालो। इरादा हमारा एक है, गड्ढा बड़ा नेक है। मसीहा बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तुम्हें बाहर ना निकाले तो फिर गिरोगे कैसे? तो तुम्हें वो चाहिए। तुम्हें जिंदगी में दोनों चाहिए, एक साथ चाहिए। तुम्हें गड्ढा भी चाहिए और मसीहा भी चाहिए। सिर्फ गड्ढा होगा तो जीने का मजा नहीं आएगा, क्योंकि फिर गड्ढे में ही गिर गए, फंस गए। फिर तो हो सकता है आंख भी खुल जाए कि गड्ढा तो गड़बड़ चीज निकली। तुम्हें दोनों चाहिए। मसीहा इसलिए चाहिए कि बार बार निकालता रहे। वो बाहर निकालेगा तभी तो फन आएगा। कुछ दिन बाहर रहेंगे फिर कूदेंगे। दोनों से मुक्ति तो तब मिलेगी ना जब दोनों को देखो और गौर से देखो। यहां दोनों से तो कोई सरोकार नहीं है, एक से ही सरोकार है जहां जाकर के दिल बैठ गया है।
दिल कहाँ जाके बैठ गया है? गड्ढे में। तो पहली बात, दोनों तो देखने नहीं है, एक ही देखना है। कौन? गड्ढा जो है। और जिस एक में गिरते हो उसको भी गौर से देखना नहीं है। तो यहां ना विंग्स है ना फ्लाइट है, तो वो बात यहां प्रासंगिक ही नहीं है। रूमी कह रहे हैं कि ईश्वर तुमको हर चीज के दोनों पहलुओं से वाकिफ कराता है ताकि तुमको दो पंख मिल सके उड़ान लेने के लिए। यहां न तो तुम्हें दोनों पंखों से मतलब है, न उड़ान से मतलब है, एक पक्ष से मतलब है। किस पक्ष से? गड्ढे से। और उसे भी गौर से देखना नहीं है। और गड्ढा थोड़ी बोलते हो जब उसमें गिरते हो, तुम कहते हो ये कुछ है, ये रत्न जड़ित तरणताल है। डायमंड स्टडेड स्विमिंग पूल। कीचड़ का गड्ढा थोड़े ही है। क्या दिखता है, आहा, क्या चमकता है, आहा। थोड़ी देर में भैया बाहर निकालना, लग गई। अच्छा ठीक है, निकालते हैं। अच्छा ठीक है, जब पानी लेके आओ हमारे लिए। गिर गया, छलांग मार दी। गिर गया तो ऐसे कह रहे हैं जैसे फिसल गया। अब समझ रहे हो हमारे घरों में पूजा घर क्यों होता है? क्योंकि मसीहा भी हमें चाहिए। बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में मसीहा का होना, पर सीमित होना चाहिए। तब न टोके जब हम गड्ढे में गिर रहे हो। शयन कक्ष में नहीं चाहिए मसीहा, वहां तो हमें पूरी आज़ादी चाहिए गड्ढे में डाइव मारने की। पूजा घर चाहिए ताकि जब वहां से बाहर निकले लुटी पिटी हालत में, तुड़वा के नुचवा के, तो फिर आए और पूजा घर में बैठ जाएं, महाराज बड़ी चोट लगी है। देखिए, मोहब्बत में बिछड़ना ज़रूरी होता है। गड्ढे का मज़ा लेने के लिए बाहर आना ज़रूरी होता है। स्विमिंग पूल से बाहर नहीं निकलोगे तो दोबारा डाइव कैसे मारोगे? बच्चों को देखा है वो जो झूला होता है जिसमें ऊपर से फिसलते हैं तो नीचे आते हैं, तो ऊपर से फिसल के नीचे आते हैं, फिर भाग के क्या करते हैं? फिर जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर ऊपर। नीचे नहीं आएंगे तो ऊपर कैसे चढ़ेंगे? ऊपर नहीं चढ़ेंगे तो नीचे कैसे आएंगे? ये सब आध्यात्मिकता वगैरह इसीलिए ज़रूरी होती है ताकि कुछ दिन उपवास कर लें। उपवास के बाद खाने का जो आनंद है, आप तो समझते होंगे, बहुत चलता है उपवास। उपवास के बाद जो तोड़ने में मज़ा आता है उसकी तो बात ही क्या है। रमज़ान के दिनों में जो मज़ा है खाने का, रोज़ा तोड़ने का, वो और दिनों में थोड़े ही आता है। पूरे दिन पानी भी नहीं पिया है उसके बाद, तो गड्ढे से बाहर आना इसीलिए ज़रूरी है। अब गिरेंगे। नवदुर्गा में खाने पीने की जितनी धूम रहती है उतनी और कभी रहती है? मुरादाबाद में था मैं उन दिनों, उसमें कट्टू का पिज्ज़ा मिल रहा था।
सिंघाड़े के आटे का बर्गर। जितना गरिष्ठ और जितना तीखा जैन खाते हैं और कोई खाता है? अरे बिना मिर्च के, बिना मक्खन के। कारण है ना, उसका कारण ये है कि संयम को बहुत प्रधानता दी गई है। मन हमारा ऐसा ही है, उसको जो सिखाया जाएगा वो सीख लेगा, इसलिए ताकि उसके विपरीत में उतर सके। ऐसा नहीं कि सीखेगा नहीं, सीख तो लेगा और सीख के ठीक उसके विपरीत में उतरेगा। वही जो रूमी कह रहे हैं, अच्छे से पता हो जाएगा कि गड्ढा कहाँ है और फिर गड्ढे में कूदेगा। जितना आपको जो बताया जाएगा आप सुन तो लोगे और फिर वही करोगे। दीवारों पे लिखा रहता है अक्सर, देखा पढ़ा आपने, गधे के पूत। और सबसे सौंधी खुशबू वहीं से उठ रही होती है। ऐसा नहीं है कि लोग अनपढ़ हैं, पढ़ लिया और पढ़ लिया उसके बाद समझ गए कि यही तो है जगह। रूमी यही तो बता रहे हैं कि जहां पता हो गड्ढा है वहीं पे गिरना है, तो जहां लिखा हो गधे के पूत वहीं पे झरना है। ये शास्त्र सारे और किस लिए हैं? ताकि ठीक ठीक बता दें कि क्या नहीं करना है। ऐसे तो पता ही नहीं चलता कि क्या नहीं करना है। एक बार उन्होंने बता दिया क्या नहीं करना है, उसके बाद वही तो करना है। अभी कैसे पता चले कि सबसे ज्यादा मजे की और उत्तेजना देने वाली और मसालेदार चीजें क्या होती हैं? शास्त्री तो बताएंगे। शास्त्र वर्जित ना करें तो हमें तो दिक्कत हो जाएगी, ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या करने में मजा आता है। शास्त्र खोलो, उसे पढ़ो, अच्छा ये नहीं करना होता, ये नहीं करना होता, ये नहीं करना होता, ठीक पता चल गया। ये काम है जिनमें सबसे मजा आएगा। गुरु और किस लिए होता है? गुरु होता है इसीलिए कि वो बताए कि क्या नहीं करना, सुनो क्या नहीं करना, ठीक, अब आएगा मजा। किसी ने सच ही कहा है कि गुरु उपाय है, गुरु मुश्किल हल कर देता है। ऐसे तो बड़ी मुश्किल होती, खोजते फिरते कि कहाँ कहाँ से उत्तेजना आ सकती है। गुरु ने बता दिया देखो ये ना करना, उपाय मिल गए, कर डालो। रूमी कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, वो हमारी जिंदगी का यथार्थ नंगा करके हमारे सामने रख रहे हैं। जो कि मजाक ही है। ऊपर ऊपर आप जो भी कुछ कर रहे हो चेष्टाएं, उसके नीचे ये ज़रूर परख लिया करिए कि इरादा क्या है। ऊपर ऊपर से तो आप मुक्ति के लिए, बोध के लिए हज़ार प्रयत्न कर रहे होंगे, ये भी तो पूछ लिया करिए कि दिल ही दिल में इरादा क्या है, चाहिए भी या विंडो शॉपिंग के लिए निकले हो। साफ साफ पूछ लिया करिए इरादा क्या है। जेब में है ही नहीं कुछ, खरीदेंगे कैसे? जब विंडो शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो न पैसा है न कार्ड है, यूं ही निकल आए तफरी, खरीद कैसे लोगे? चीज़ महंगी है। ये वो विंडो शॉपिंग है जहां अपना पूरा अपरिग्रह करना पड़ता है, अपने आप को छोड़ के आना पड़ता है, तब चीज़ मिलती है। विंडो शॉपर्स के लिए नहीं है। भेलपूरी थोड़ी है कि बाजार में टहल रहे थे और यूं ही खरीद ली, भैया एक पत्ता बनाना 10 रुपये वाला। मामला महंगा है, न्योछावर होना पड़ेगा। जब इरादा भक्षण का हो
तब सब भक्ष्य बन जाता है और तर्क निकल आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सवाल एक कीमती है, इरादा क्या है, इरादा क्या है। शास्त्र पढ़ तो रहे हो, इरादा क्या है। शेक्सपियर ने कहा था द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज ओन पर्पस। इरादा क्या है। गड्ढे का नक्शा तो मांग रहे हो, जीपीएस में पूछते रहे हो गड्ढा बताओ कहाँ है, इरादा क्या है, बचने का या गिरने का। पता तो चल जाएगा अब साफ साफ कि गड्ढा वहां है, पर पूछा क्यों, पूछा क्यों, इरादा क्या है। ये बड़ा बड़ा लिख के घरों में चिपका लीजिए, क्या इरादा क्या है, बाकी सारी बातें फिजूल।